हेलो बच्चों, वेलकम टू CUET टॉक्स एपिसोड 6। और ये जो टॉक है ये स्पेशली आप सभी बच्चों के लिए बनाया गया है जिससे आप थोड़ा मोटिवेटेड हो सको CUET एग्जाम को लेकर के। ये जो एपिसोड है हमारा CUET टॉक्स, इसमें हम बिल्कुल ही रॉ एंड अनफिल्टर्ड बातें करते हैं। एकदम ऐसा लगना चाहिए कि दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, एक बड़े भैया और एक छोटे भैया, या बड़े भैया या छोटी बहन बैठ के मिल के बात कर रहे हैं। ओके, चलिए देखो, आज का जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट विषय है और आज के समय का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है कि क्या CUET एग्जाम पोस्टपोन या फिर कैंसिल हो सकता है कोविड के वजह से। और ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल मेरे से पूछा गया था। किसके द्वारा? एक पेरेंट के द्वारा। रिसेंटली मुझे एक पेरेंट का कॉल आया था, उन्होंने काफ़ी ही चिंताजनक तरीके से मेरे से पूछा था कि सर मैं वेस्ट दिल्ली से बोल रही हूँ, मतलब उनके मदर ने कॉल किया था एक बच्चे का। उन्होंने कहा कि मैं वेस्ट दिल्ली से बोल रही हूँ और मुझे ये डर है कि क्या फिर से अगर कोविड हो गई, और हमारे दिल्ली में का हाल तो आपको पता ही होता है कोविड की वजह से, तो उस समय क्या होगा, मतलब एग्जाम फिर से कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन होगा, आगे बढ़ जाएगा, क्या समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये कोविड का सिनेरियो जो होता है उसमें हमारी फैमिली एक बार सफ़र कर चुकी है, ऐसा उनका बहुत बड़ा कंसर्न था। तो इसीलिए मैंने उनसे ये कहा कि आज मैं एक वीडियो लाऊंगा मैम आपके लिए। आज सुबह कॉल आया था मुझे, CUET टॉक्स, उसमें आपका ये सवाल उठाऊंगा मैं, प्लीज़ उसे देखना, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये बहुत से बच्चे ये सवाल कर रहे हैं। देखो, इंडिया में कोविड बढ़ रही है, जो हम सभी को पता है, हम सभी लोगों को पता है। कोविड फिर से थोड़ा इंक्रीज कर रहा है और ये नया बात नहीं है। हर साल इस समय ये चीज़ होता है। गर्मी आते आते जब ठंडी खत्म होती है, गर्मी की शुरुआत होती है, तब उस समय कोविड भी बढ़ना शुरू हो जाता है इंडिया में बहुत तेजी से। और अभी लिटरली बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहे हैं। आए दिन आपको केसेस देखने को मिलेंगे एंड दिल्ली जैसे शहर में फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए है गवर्नमेंट ने, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस को फिर से स्ट्रिक्ट कर दिया है, मास्क को लेकर के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस समय क्या आपका एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन होगा? देखो, आपका जो एग्जाम है, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ऑनेस्ट, प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, प्लीज़ इस सीरीज में तो मत करना, क्योंकि ये आप लोग के लिए मैंने रॉ एंड अनफिल्टर रखने की कोशिश करी है ना। तो बात यह है बच्चों कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 21 मई से है एंड 21 मई आने में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है ना। आज से लेकर के मान के चलो 30 से 35 दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा CUET का। और इस बीच अगर कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कोविड की जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा भारत में फैल जाती है, क्योंकि इस साल NTA ने जो सेंटर्स दिए हैं CUET के लिए वो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सेंटर्स इस साल बढ़ाया गया है, तकरीबन डबल से भी ज़्यादा है इस साल जो सेंटर्स है, ताकि जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम की डेट को भी काफ़ी कम कर दिया है, 10 दिनों के अंदर एग्ज़ाम खत्म कराने की पूरी बात की जा रही है, 21 से 31 मई। तो क्या आपका कैंसिल होगा? देखो, एग्जाम आज तक के हिस्ट्री में जब से कोविड हुई है कभी भी कैंसिल नहीं हुआ है। कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर कभी भी कैंसिल नहीं हुई है, स्पेशली ये कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल नहीं होती है। एग्जाम कराने का तरीका बदल जाता है, एग्जाम डिले हो जाती है, एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर टाइम आगे शिफ्ट कर जाता है। तो आपका एग्जाम तो होगा, समझ रहे हो, आपका एग्जाम होगा, लेकिन आपका एग्जाम लेट से हो सकता है। ये संभावना है अगर कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अगर थोड़ा मोड़ा ही बढ़ती है, इस बात को समझो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कुछ कोविड के गाइडलाइंस दिए जाएंगे, मास्क पहन के जाना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको दूरी बनाए रखनी पड़ेगी अपने दूसरे कैंडिडेट से, अपने कलीग से, और आपको आराम से सिर्फ अपना पेपर दे के चुपचाप घर चले आना है। ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये गाइडलाइन होगी। नहीं तो बहुत ज़्यादा संक्रमण अगर बढ़ जाती है तो अगस्त नहीं तो सितंबर में आपकी एग्जाम कराई जाएगी। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, अब मैं एज अ स्टूडेंट अपने आप को आपके जगह पे रख के सोचूं ना, तो मैं आपके लिए, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट के लिए सिर्फ यही प्रे करूंगा कि एग्जाम थोड़ा एक्सटेंड और हो जाए। उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक शायद ज्यादा पढ़ाई नहीं करा है लेकिन वो दिल से करना चाहते हैं पढ़ाई, तो मैं एक वेल विशर की तरह आपके लिए यही विश मांगूंगा, एक बड़े भाई की तरह, कि थोड़ा सा और डेट अगर आगे बढ़ जाता है तो आपको और ज्यादा समय मिल जाएगा। लेकिन प्लीज मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं ये आपके हित में बोल रहा हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टाइम पे एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं उन लोग को ऐसा खराब नहीं दिखाना चाहता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चों को खराब स्कोर आए, है ना। इसीलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता है तो आपको बहुत अच्छा समय मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। आई होप आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ होगा। बाकी आप अपना पढ़ाई करते रहो, आपको नहीं रुकना है। जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो उसी रफ्तार में करते रहो। कोई भी दिक्कत आए किसी भी प्रकार की, तुम्हारे भैया है, डोंट वरी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।